अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं दिलराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हुजूर वाला जनाबे वाला बात करेंगे आज जनाब। ये इमरान खान ने बिलाखिर बता दिया है कि आसिम लॉ क्या होता है। जियो न्यूज़ की ख्वाहिश है कि इमरान खान को शिफ्ट कर दिया जाए, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ गंडापुर साहब किधर गायब हो गए, गंडापुर साहब का कुछ पता नहीं चल रहा। किस बात पे गंडापुर साहब नसे हैं, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस पर बात करेंगे। और आखिर में क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है। मैंने सुबह जो कहा था वो नज़र आ रहा था, काफ़ी सारे लोगों को नज़र आ रहा था, समझदार लोगों को। इस पर क्या प्रोग्रेस है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला आज गंडापुर साहब पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद गंडापुर साहब चंपक छू हो गए। मैंने पार्टी के काफ़ी सारे लोगों से बात की। मैंने कहा जनाब क्या आपको पता है कि इमरान खान और गंडापुर साहब की क्या बात हुई। उन्होंने कहा नहीं। बता कि मैंने पार्टी के सीनियर तरीन लोगों से भी रब्ता किया और उनसे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि गंडापुर साहब को क्या कहा गया। तो उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा जी रात को गंडापुर साहब ब्रीफ करेंगे हमें पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में, जो कि होनी थी 10 बजे। फिजिकल मीटिंग कॉल की गई थी। कहा था कि जी जो फिजिकली हाजिर हो सकता है इस्लामाबाद में वही हो, क्योंकि गंडापुर साहब इस्लामाबाद में ही हैं। इसके अलावा गंडापुर साहब ने पार्टी में किसी बंदे को कुछ नहीं बताया। एक दो लोगों से शायद इनकी ज़रूर मुलाकात हुई है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा है। अब मैं आपको ये बता दूं, गंडापुर के हवाले से जो अब पार्टी के कुछ लोगों ने कुछ कंफर्मेशन की खबर, वो तो बताना मैं भूल गया था। मैं भी एक कमाल का आइटम हूँ, मैंने खबर नहीं आपको बताई। खबर ये है जनाबे वाला कि गंडापुर साहब ने शिकायत की है सलमान अकरम राजा की। गंडापुर साहब ने अलीमा खान की शिकायत की है। मशाल यूसुफजई ने सलमान राजा और अलीमा खान की शिकायत की है। और बैरिस्टर साहब ने भी सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की शिकायत की है। इस हवाले से एयर वाई पर एक खबर भी चली जिसमें यह कहा है कि जी इमरान खान ने कहा है कि जी अलीमा खान सियासत से दूर रहे। अलीमा खान से मैंने रब्ता किया, वो कहती है ये कौन ऐसी बकवास खबरें चलवा रहा है हमारी पार्टी में से। तो मैंने उनको एक दो नाम बताया। मैंने कहा जी लगता है ये चलवा रहे हैं। तो क्या उन्होंने आगे से एक अजीब सा जवाब दिया मुझे, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन खबर वही आ रही है जो सुबह बताई थी कि जनाब इमरान खान साहब को बोतलों और जूतियों का हिसाब देना मुश्किल हो गया गंडापुर साहब के लिए। इमरान खान साहब वॉज अनहैप्पी विद गंडापुर, अनहैप्पी विद जलसा परफॉर्मेंस। ये बात इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को कही, अलीमा खान, नौरीन खान, अज़मा खान के सामने, उज़मा खान के सामने, कि जाकर ये कहें आपके मैं जलसे के इंतजामात से मुतमईन नहीं हुई। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ की पेशावर की जो कमेटी है, पेशावर की जो तंजीम है, वो भी खुश नहीं है जलसे के इंतजामात से। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि गंडापुर के नाम पे कोई आने के लिए तैयार नहीं था। आई एम नॉट श्योर कि गंडापुर साहब को आज वेकअप कॉल मिली है कि नहीं मिली। 6 माह बाद वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं और वो मुलाकात के बारे में किसी को बताया नहीं, मीडिया के सवालात भी नहीं लिए, गाड़ी में बैठे और ये जा वो जा, गायब, किसी को नज़र नहीं आए, पार्टी वालों को भी नज़र नहीं आए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान ने दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है मैं वो आपको बताता हूँ। इमरान खान ने कहा है कि तैयारी पकड़ ले, मैं जल्द ही एक और ऐलान करने वाला हूँ। अच्छा, इमरान खान ने यह भी बताया कि जी FIA वाले जो आए थे मेरे पास, वो मेरे से जो बातें पूछते थे वो है। उन्होंने कहा जी मुझे कहते हैं कि आपके खिलाफ क्यों ना पीका कार्रवाई के तहत, पीका एक्ट के तहत कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आपके ट्विटर अकाउंट से एंटी स्टेट बयान आते थे। कहते इमरान खान ने कहा मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ, मैं 80% लोगों का इलेक्टेड वज़ीर आज़म हूँ, और मेरा जो दिल करेगा मैं बोलूँगा। मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूँ, कौम के मफाद में कोई मुझे रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा जी ISI हमारे दौर में अमन कायम करने के लिए किरदार अदा किया, लेकिन अब ये आसिम मुनीर की पर्सनल फोर्स बन गई है और ये PTI को क्रश करती है। फिर उन्होंने कहा, FIA वालों ने इमरान खान से पूछा कि जी आसिम लॉ का आप जिक्र करते क्या है, ज़रा प्लीज़ बताएं। उन्होंने कहा जी जब मुझे रेंजर्स ने हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया तो आपने 9 मई का फॉल्स फेक ऑपरेशन करा के 10,000 बंदों को 10,000 बंदे गिरफ्तार कर लिए, CCTV फुटेज चोरी कर ली, जो PTI छोड़ता था उसके केस माफ़ करते। उसके बाद PTI को ख़त्म करने की कोशिश की, फिर मैंडेट चोरी किया, फिर 26वीं तरमीम करके ज़मीर फॉर जजेस को किया। ये सब पाकिस्तान के आइन के तहत तो हुआ नहीं। तो ये सब कुछ हुआ है आसिम लॉ के मुतल्लिक। अच्छा, उसके बाद FIA ने सवाल किया कि याह्या खान और आसिम मुनीर के मौजने पर आप मौजना क्यों करते हैं। उन्होंने कहा जी मैं नहीं, हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। मुजीबुर रहमान को 160 मिली थी और याह्या खान इनको हुकूमत नहीं दे रहे थे। याह्या खान चाहते थे खुद अगले 10 साल हुकूमत करें। एक दिन उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे, अगले दिन ऑपरेशन शुरू कर दिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। यही कुछ अब पाकिस्तान में हो रहा है। साथ FIA ने यह भी पूछा इमरान खान से कि मेंटल टॉर्चर की बात क्यों करते हैं। उन्होंने कहा जी 4 सितंबर से 3 हफ्ते के लिए मुझे सेल में बंद किया गया, इसका छोटा सा दरवाज़ा तक नहीं खोला गया, बिजली बंद कर दी गई, अखबार बंद कर दिया गया, TV बंद कर दिया गया, मुकम्मल कैद तन्हाई में रखा गया। ये ना सिर्फ जेल मैनुअल बल्कि कौमी व बैनुल अक़वामी हकूक़ के भी खिलाफ है। उन्होंने FIA ने यह भी इतराज़ किया कि खारजा पॉलिसी में बात क्यों करते हैं इमरान खान साहब।
अब आप मसाइल देखिए FIA के, ये निका के, दौले शाह के चूहे अफसरान के मसले देखें कि इनके मसाइल क्या है कि इमरान खान ये क्यों बोलता है, इमरान खान वो क्यों बोलता है, इमरान खान वो क्यों बोलता है। तो आज जवाबात लेके आ गए। इससे पहले जाली खबर चलवाई गई थी कि इमरान खान साहब ये हो गए, इमरान खान साहब गुस्सेनाक हो गए, इमरान खान ये हो गया। आज इमरान खान साहब ने वो सारे सवालात के जवाबात दे दिए हैं, तो उम्मीद है कि अफाका होगा। दूसरी तरफ जियो न्यूज़ ने, एक उनके रिपोर्टर हैं कोई शब्बीर डाला जेल के बाहर जाते हैं, इन्होंने खबर दी है कि इमरान खान को तोशाखाना 2 में सज़ा के बाद जनाब शिफ्ट कर दिया जाएगा कासिम मार्केट के पास, इनके लिए एक नई जेल बनाई गई। अब मैंने ये खबर सुनी, मैंने कहा रिपोर्टर है, इनके पास खबर होगी, लेकिन कासिम मार्केट के पास उनको क्यों शिफ्ट करेंगे इमरान खान साहब को? कुंजान आबाद इलाका है, वहाँ पर ये कैसे सिक्योरिटी करेंगे जी? 40 बंदे होंगे, ये होगा वो होगा। वहाँ पर कासिम मार्केट के पास तो मुझे कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती। रेस कोर्स है उसके पास, तो फौजियों का इलाका है मेनली वो। तो खैर उन्होंने खबर दे दी, जियो ने खबर ब्रेकिंग चला दी, फटे चला दी। उसके बाद फिर एक एजेंसियों का एक अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उसने आगे कहा जी ये देखें इस्तेमाल हो गया, इनको किसी ने गलत खबर फीड कर दी। मैंने तहरीक इंसाफ वालों से रब्ता किया, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं, यहाँ तक कि एक बैरिस्टर गौहर तक साहब को कुछ इल्म नहीं है इसके बारे में, सलमान अकरम राजा को इल्म नहीं है, अलीमा खान को इसके बारे में इल्म नहीं है। तो ये जियो की ख्वाहिश ही हो सकती है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब गुमनामी के किसी ऐसे अंधेरे में गुजर जाएँ ताकि जियो न्यूज़ अपने कायदे मोहतरम जनाब नवाज़ शरीफ की चाकरी कर सके। क्योंकि या जियो न्यूज़ ये चाहता होगा कि इमरान खान किसी तरह डील करके निकल जाए ताकि हमें ताना तो ना पड़े कि हमारा कायदे मोहतरम जो है वो हमेशा डीलें करके फ़रार हो जाता है। दूसरी तरफ गंडापुर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ नाहिंजार लोग कह रहे हैं कि मेरे फेवरेट गंडापुर साहब को इमरान खान ने सख्त बातें सुनाई हैं और ये भी कहा है कि अगर तुम प्रेशर नहीं ले सकते तो इस्तीफ़ा दे दो, फिर तुमसे नहीं होता तुम इस्तीफ़ा दे दो। दूसरी तरफ बैरिस्टर सैफ साहब तो कह रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा जो हालात देख के, अब तोशाखाना 2 में सज़ा देनी है। आज 11 घंटे केस चला है, मेरा ख्याल है 9 बजे केस ख़त्म हुआ है। इतना अन्य केस चलाया है जज साहब ने, शाहरुख अर्जुमंद ने, कि मैं कहता हूँ ऐसा केस तो आज से पहले कभी चला ही नहीं होगा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान की तारीख में ये रिकॉर्ड कायम हो रहा है इस केस का। तो इस पर भी चेक करें आपकी क्या खबरें हैं, आपके पास क्या सज़ा आने वाली है। अलीमा खान को भी सज़ा सुना दी गई है आज एक टाउट के ज़रिए कि 5 या 7 साल की सज़ा उनको हो जानी है। तो ये सारी सज़ाएँ सुनाई जा रही हैं। आज एक साहब मिले मुझे, बड़ी उम्र के थे ज़रा, तो कहते हैं ज़्यादा मुझे सियासत का पता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया कि ये इमरान खान को फ़ौज लेके आई थी और फ़ौज ने बस इमरान खान का किस्सा ख़त्म कर दिया। मैंने कहा जी अगर किस्सा ख़त्म हो गया इमरान खान साहब का, तो इतने ये क्यों लाले पड़े हुए हैं आपको, आपकी लालियाँ क्यों उड़ी हुई हैं, आप क्यों हैरान परेशान हैं? उन्होंने बाद में मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि हमने जब जंग हुई थी तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने भारत की बिजली बंद कर दी थी। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपको ये लॉजिक समझ आती है कि हमने ग्रिड स्टेशन उनका बंद कर दिया था, भारत से मिनट बाय मिनट ट्वीट्स हो रहे थे, टीवी चैनल चल रहे थे, अगर उनकी बिजली गई होती, हज़ारों लोग पोस्ट करते सोशल मीडिया पे, तो आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है ये दावा कि मीडिया तो मजबूर सा है बेचारा, चला देता है? जिस तरह आज कश्मीर का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मीडिया बता रहा है कि वो बुरे तरीके से नाकाम हो गए, इसके अलावा कोई खबर नहीं दी। हाँ, एक खबर जाली और भी दी थी दिन को, पूरे कश्मीर में एक दुकान नहीं खुली थी, लेकिन मीडिया ने बताया कि वो नाकाम हो गए, एयरवाई ने भी बताया, जियो न्यूज़ ने भी बताया, तो आप मान लीजिए नाकाम हो गए। आखिर में जाते जाते सबसे बड़ी और भयानक खबर, शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के 20 नुकात का खैर मकदम किया। हालांकि वो नुकात असल में 21 थे, तो अब मालूम नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ने कौन सा एक नुकता है जिस पे उन्होंने कहा है कि फिटे में हो जाओ और 20 नुकात का मैं खैर मकदम करता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब सदर ट्रंप हर मुमकिन तरीके से मदद के लिए तैयार है। मैं ट्रंप की क़यादत खसूसी एलची कि इस जंग के खात्मे में अदा के तमाम किरदार को सराहता हूँ और 2 रियासती तजवीज़। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जनाब एक मामूली से लीडर थे पाकिस्तान के, वो कहते थे जी मैं इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूँ, ये ज़ालिम रियासत है, ये गाज़िब रियासत है। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं तस्लीम करता। लेकिन क्योंकि वो शहबाज शरीफ के मुकाबले में बहुत छोटे लीडर थे, तो इफ़ेक्टिवली आप भी शहबाज शरीफ साहब ने डोनाल्ड ट्रंप के इस मंसूबे की हाँ में हाँ मिलाकर पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन इसराइल को तस्लीम करने का एक ऐलान कर दिया है। तो उम्मत मुस्लिमा का जो हम मामे बने हुए थे, अब हम उसके जोकर ज़रूर बन जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या होगा, इस पर सुबह बात कर लेंगे डिटेल से। मैं कोई सख्त बात नहीं करना चाहता, लेकिन सुबह मैंने कहा था कि जनाब हम दे के बहुत कुछ आ रहे हैं, ले के क्या आ रहे हैं मालूम नहीं है। अपने कच्चे इक़्तिदार के लिए हाथ बांध कर खड़े होने से ये चीज़ें करनी पड़ती हैं आपको। तो देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है आगे। शहबाज शरीफ साहब को खैर रिएक्शन की क्या परवाह, उन्होंने कौन सा आवाम से वोट लेने, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे मुफ्ती मुनीफ साहब, हमारे जनाब तकी उस्मानी साहब जो इस्लाम के बड़े अजीम रहनुमा हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, वो इस पर क्या फ़रमाते हैं और इंसानी हकूक़ वाले इस पर क्या फ़रमाते हैं। क्योंकि
यहाँ पर तारीख का सबसे बड़ा फ्लोटीला 8 फ्लोटीला वो ग्रेटा थनबर्ग के साथ, सेनेटर मुश्ताक भी उसके ऊपर हैं, वो जा रहे हैं एड लेके गाज़ा पहुँचने वाले हैं अगले हफ्ते। यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब कल ही इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त इस टूटी फूटी इन्फॉर्मेशन के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद मालूमात कल, इंटरेस्टिंग मालूमात कल आपको बताएंगे कि सियासी कमेटी में क्या हुआ और गंडापुर के साथ मज़ीद क्या क्या हुआ, सवेरे बताते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।